शहर हैदराबाद के इंडो यूएस हॉस्पिटल्स की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर 27 जनवरी तक 4 फरवरी मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। शहर हैदराबाद के जाने माने अस्पतालों में शुमार किए जाने वाले इंडो यूएस हॉस्पिटल्स की ज़ेर एहतमाम और सहायता ट्रस्ट IMRC के ताउन से 27 जनवरी से 4 फरवरी तक शहर भर में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। अमेरिका में मुकीम माहिरीन डॉक्टर्स की टीम इन तिब्बी कैंप में हिस्सा लेगी। डॉक्टर MM मोइज, मेडिकल डायरेक्टर इंडो यूएस हॉस्पिटल्स ने बताया कि 27 जनवरी को इंडो यूएस हॉस्पिटल्स वाक़ई टोली चौकी में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया जाएगा, जबकि 28 जनवरी को चैलेंजर स्टेम स्कूल वाक़ई किशन बाग में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक तिब्बी कैंप मुनक्किद होगा। 29 जनवरी को चैलेंजर ICF स्कूल इब्राहिमपट्टनम में तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में आएगा। 31 जनवरी को बालापुर के मंची चैलेंजर स्कूल में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद होगा। 1 फरवरी को मलकपेट के इंडो यूएस हॉस्पिटल्स में और 4 फरवरी को बालापुर के मारुति हॉस्पिटल में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने अवामुन्नास से इन तिब्बी कैंप से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अनीसुद्दीन हूँ और सहायता ट्रस्ट का CEO हूँ। सहायता ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हैदराबाद में 1996 से सोशल सर्विस कर रही है। हमारी प्रायोरिटीज़ है एजुकेशन, मेडिकल केयर एंड पुअर फीडिंग। तो एजुकेशन में हमारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट एजुकेशन दे। उसी लाइंस में हम हॉस्पिटल्स के अंदर भी ऐसा ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं जो हम पैसे ले रहे हैं वो हमारे निगाह में, अल्लाह की निगाह में और पेशेंट की निगाह में जस्टिफाइड हो। ऐसा नहीं कि हम पैसे ले रहे हैं और पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि हम पैसे ज़्यादा दे दिए, मगर हम तो क्रिएटर के बारे में सोच रहे हैं कि हम इतना पैसा बढ़ के ना ले जो हमारे लिए जस्टिफाइड ना रहे। लेकिन बहुत महंगाई हो गई है, मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, तो कितना कम करने के बावजूद भी जो है बाज़ वक़्त पेशेंट्स अफोर्डेबल नहीं रह रहे हैं। ऐसे सूरत में जो पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है तो हम उसको सब्सिडाइज करते और बाज़ केसेस में हम कोई ना कोई ट्रस्ट को पकड़ के उनसे पूरे पैसे लेके उन लोगों का ट्रीटमेंट कराते। लेकिन इसके लिए असेसमेंट करना ज़रूरी है कि वो आदमी सही भी ज़रूरतमंद है, गरीब है या नहीं है। अगर वो एक वक्त कायम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में इंशाल्लाह वो पेशेंट का इलाज हम किस भी हाल करा ही देते। तो इस सिलसिले में जब हम बाहर के हॉस्पिटल में करा रहे थे तो तकलीफ हो रही थी, तो अब हम भी हैदराबाद में 2 हॉस्पिटल्स कायम किए जिसका नाम है इंडो यूएस हॉस्पिटल मलकपेट, इंडो यूएस हॉस्पिटल टोली चौकी। इंडो यूएस हॉस्पिटल मलकपेट 12 साल पहले खुला था। 12 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 100 पेशेंट को हम ट्रीट कर सके विदाउट टेकिंग ए सिंगल NP, और कई लोगों को करे हैं सब्सिडाइज रेट में। मगर अब यहाँ टोली चौकी पे खोलने के बाद में हम जो है 12 साल के बाद में हम ये डिसाइड करें कि कम से कम कुछ ना कुछ पैसे हर एक से लेना चाहिए सो दैट ये हॉस्पिटल सस्टेन हो। अगर हॉस्पिटल चलते रहा तो फिर हम आगे काम कर सकते। तो पैसे तो ज़रूर ले रहे हैं हम, लेकिन इतने पैसे ले रहे हैं जो सही जो खर्चा होगा उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सेस है जो हमारे आने वाले दिनों को सर्वाइव करने के लिए काम में आएगा। मेरे हॉस्पिटल में जो है राइट फ्रॉम इन्फेंट पैदा हुआ सो बच्चे से लेके बड़े आदमी तक का इलाज है। हर चीज़ का इलाज हो रहा है। हम एक्सेप्ट बाईपास सर्जरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा सारे इलाज हमारे पास हो सकते हैं, हो रहे हैं। और जो कोशिश ये किया जाता है कि हम बेस्ट केयर दें, कम से कम प्राइस में दें और पेशेंट सेटिस्फाइड रहे। जाते वक्त पेशेंट और उसके जो भाई बहन रिश्तेदार जो रहते हमारे को ये बोल के जाना, साहब शुक्रिया, हम बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं। तो वो एटीट्यूड न सिर्फ मेरा है, हमारे डॉक्टर मोइज जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनका भी है, हमारे पूरे स्टाफ का है, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो यही कोशिश करता कि जाते वक्त उनको होम फीलिंग हो, जाते वक्त ये समझ के जाए कि हम जो है अच्छे होके जा रहे हैं और हम एक्सप्लॉइट होके नहीं जा रहे हैं। आजकल जो सबसे पहले हॉस्पिटल का नाम लेते दिमाग में आता है एक्सप्लॉइटेशन, तो उनको ये फील हो कि दे आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। थैंक यू। तो अब ये हमारे हॉस्पिटल का जो एटीट्यूड देखने के बाद में अमेरिका से कोई डॉक्टर्स बोले कि हम लोग भी जो है हैदराबाद आना चाह रहे हैं और आके जो है हम यहाँ पे 7 से 8 दिन रहेंगे, जिसके अंदर हम आपके हॉस्पिटल को आके हम मेडिकल कैंप करेंगे। तो कैंप का सबसे पहला फ़ायदा
वो लोगों को है जो सेकंड ओपिनियन लेना चाह रहा है, जो सीरियस बीमार है, यहाँ के डॉक्टर्स के आंसर से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक सेकंड ओपिनियन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेस अमेरिकन डॉक्टर्स से ले सकते हो। इसके अलावा कोई पुराना बीमारी है जो यहाँ पे ठीक नहीं हो रही है, वो लोगों को भी बता सकते हैं। टू द एक्सटेंट पॉसिबल 10 डॉक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं और हर लाइन उसके फील्ड के हैं लोग। तो जो शाहिद सिद्दीकी साहब है जो कार्डियोलॉजी के है, हमारे पास जो है कार्डियोलॉजी की यूनिट नहीं है, लेकिन बस पेशेंट्स आ सकते हैं कार्डियोलॉजी के, और वो कार्डियोलॉजी के पेशेंट आए तो उन्हें देख सकते हैं। तो हमारे पास 10 डॉक्टर्स आ रहे हैं जो कार्डियोलॉजी के हैं, फैमिली प्रैक्टिस है, पीडियाट्रिशियन है, ओबेसिटी गायनिक है, और पीडियाट्रिशियन है, इंटरनल मेडिसिन है, पल्मोलॉजिस्ट है और इंटरनल मेडिसिन है। ये पूरे डॉक्टर्स आ रहे हैं। इसमें कुछ रिसर्च के डॉक्टर्स भी है। कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो लेटेस्ट तरीका आ रहा है अमेरिका में, वो ब्लड को ट्रीट करके फिर वही ब्लड कैंसर पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो कैंसर ठीक हो सकता है। तो वो टेक्नोलॉजी को भी हम इंडिया में लाने के लिए डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे से ये अपील है कि जिसको सेकेंड ओपिनियन लेना है और जो ट्रीटमेंट बताना चाह रहे हैं कोई एक डॉक्टर को जो मोर एक्सपीरियंस है, तो हमारे पास 7 दिन का मेडिकल कैंप है हैदराबाद में, जो इंडो यूएस टोली चौकी से स्टार्ट हो रहा है 27 को, और इसके बाद में चैलेंजर स्टेम स्कूल किशन बाग इब्राहिमपट्टनम में जो है हमारा चैलेंजर आईसीएफ स्कूल है, बालापुर में मंची स्कूल है, एंड फाइनली 1 फरवरी को मलकपेट इंडो यूएस हॉस्पिटल पे ये कंक्लूड होगा। इसके अलावा हम लोग हैदराबाद से गुजरात भी जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात में भी बस हॉस्पिटल वालों का रिक्वायरमेंट है कि अमेरिकन डॉक्टर्स को हमारे पास भेजाओ बोलते। तो इस तरह से 5 यहाँ है, 5 गुजरात में है, जुमला 10 मेडिकल। और जाहिर है कि जब लोग आ रहे हैं, अफोर्डेबल नहीं है, तो हम उनके लिए फ्री मेडिसिन भी देंगे, फ्री जो है उनके कुछ इन्वेस्टिगेशन है तो वो भी करेंगे, और डॉक्टर कंसल्टेशन तो फ्री है ही है। और ये डॉक्टर जो अमेरिका से आ रहे हैं, ये लोग अपनी दवा के पैसे, उनको जो दवा बांटने वाले वो पैसे भी वही डॉक्टर्स दे रहे हैं, उनके तो पैसे लेंगे नहीं, और अपना टिकट लगा के आ रहे हैं ताकि उनको हिंदुस्तान उनको पढ़ने से या काबिल हुए, काबिल के बाहर जाके कमा रहे हैं, तो वो जो खर्जा है हिंदुस्तान का उनके ऊपर, जो कमिटमेंट है, वो अपने मदरलैंड को रिटर्न करने के नियत से हैदराबाद आ रहे हैं, इंडिया को आ रहे हैं और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू। हैदराबाद बहुत स्प्रेड ओवर है, तो हम एक जगह अगर 7 दिन तक कैंप करेंगे तो हर एरिया में जो दूर दूर के लोग रहने वाले नहीं आ सकते, तो हम हमारे कैंप को ही लेके घूम रहे हैं। तो ये 5 सेंटर्स में 5 दिन रहूंगा कैंप, रोज सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कैंप चलेगा, ताकि हर एरिया के लोगों को ये इजी एक्सेसिबल हो। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।